कजाकिस्तान ट्रैवल सीरीज के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अलमाटी के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पे शम्बुलक माउंटेन रिजॉर्ट में। यहाँ पहुँचना कितना आसान है और क्या ये वाकई वर्थ है, चलिए साथ मिलके पता लगाते हैं इसी बात का। 40 मिनट लगे मेरे अपार्टमेंट से इस जगह पे पहुंचने के लिए। इसको बोलते हैं मेड्यू बेस स्टेशन शम्बुलक केबल कार के लिए। मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि किसी शहर के अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरत राइड हो सकती है। खुद ही देख लीजिए। इतना ज़्यादा सुंदर है ये, और ऑटम के कलर्स की वजह से अगर आप चेक, शिम्बुलक बेसिकली एक रिवर स्ट्रीम है, चिम्बुलक बोलते थे, उससे शिम्बुलक बना है ये। तो एक साइड का टिकट है 4,000 टेंगे, दोनों साइड का 5,500 टेंगे। बच्चों के लिए सेम रूट के लिए 2,000 और 3,000 है, और एक है ग्लास बॉटम वाला, उसके लिए 2,000 टेंगे एक्स्ट्रा देने होते हैं। पर नज़ारा देखो भाई यहीं से, ज़बरदस्त। वहाँ नीचे आप एक स्केटिंग रिंग देख रहे होंगे जो सर्दियों में पूरा जमा होता है आइस से। कहीं से फुटेज निकाल के मैं डाल दूंगा कैसा दिखता है विंटर्स में ये। बेस स्टेशन है कुछ 5,500 फीट की ऊंचाई पे। ये है शम्बुलक माउंटेन रिजॉर्ट का स्टेशन नंबर 1, और 2 और हैं, स्टेशन 2 एंड स्टेशन 3। वो फिलहाल बंद है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा है। और जैसा एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी रिजॉर्ट के लिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे। और एक और ये एक्टिविटी है चेयर लिफ्ट वाली, ये थोड़ा और ऊपर लेके जाती है। फटाफट से कमेंट करके बताइए सुंदर लग रहा है कि नहीं आपको शिम्बुलक। बड़ा थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस लग रहा है, ये पहली बार ही हो रहा है लाइफ में। बैठ तो गए भाई, अब देखते हैं उतरते कैसे हैं। काफ़ी मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है वैसे ये। वैसे ज़्यादातर स्कीयर्स यूज़ करते हैं चेयर लिफ्ट को। अपनी स्की किट जो होती है उसको लेके आराम से आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं, और स्की करते हुए नीचे आइए, फिर चेयर लिफ्ट लेके ऊपर जाइए। दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। हेलो। नीचे से आप ऊपर आएंगे, 5,500 का वो रिटर्न टिकट, और चेयर लिफ्ट लेके ऊपर जाना है और तो 4,000 का और टिकट। तो टोटल 9,500 का टिकट है शम्बुलक माउंटेन रिजॉर्ट में, अगर चेयर लिफ्ट और गोंडोला राइड दोनों करना चाहते हैं तो। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। नीचे तो वेरिएबल था, ऊंचाई पे थोड़ी ठंडी है। फाइनली आ गए हैं टॉप स्टेशन के पास, बोरा टॉप स्टेशन, और यहाँ पर काफ़ी सारी स्नो गिरी हुई है। इस चेयर लिफ्ट पर से उतरना थोड़ा ट्रिकी है। देखिए मुझे लग रहा था कि गिर ना पड़ूं, थैंकफुली सही सलामत उतर गया। अभी पहुंच गया मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे। 25 मिनट की चेयर लिफ्ट की राइड थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग। और ये जो रिजॉर्ट है शम्बुलक, ये सेंट्रल एशिया का हाईएस्ट स्की रिजॉर्ट है। इतने से ज़्यादा स्की स्लोप्स होते हैं, इतने स्कीयर्स आते हैं यहाँ पे करने के लिए। जैसे अपने देश में है गुलमर्ग, वैसे है यहाँ पे सेंट्रल एशिया में शम्बुलक। अभी चल रहा है अक्टूबर, ये अक्टूबर का 3rd वीक हो गया। अभी भी स्नो है यहाँ पे अच्छी खासी। विंटर्स में यहाँ पे काफ़ी स्नो हो जाती है ताकि लोग स्की का मज़ा ले पाएँ। और पीछे दूर होराइजन में आपको वो भी दिखाई देगा, शहर पूरा अलमाटी। इतना सारा बर्फ देखो और हाथ में लेके खेलो ना, हाथ ठंडा ना करो, क्या फ़ायदा। वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए बेल आइकन के साथ। मैंने एक चीज़ और यहाँ नोटिस की, कजाकिस्तान में हर जगह पे जैसे फ़ोटो कैमरा लोग लेके खड़े होते थे, अभी भी खड़े होते हैं, साथ ही ड्रोन लेके खड़े होते हैं। अगर आपको खुद के ड्रोन के शॉट्स लेने तो वो भी कर सकते हैं। 2 क्लिप्स का 10,000 चार्ज कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे किया था कोलसाई पे, मैं अपना ड्रोन नहीं ला पाया क्योंकि रशिया में ड्रोन बैन था। मैं यहाँ से पहले रशिया गया था।
आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर बर्फ़ में फ़ोटो वोटो खिंचा के वीडियो बनवा के नीचे उतर सकते हैं, या ऊपर बैठ के कुछ चाय नाश्ता कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार एक्टिविटी है। आइएगा तो करिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा, मस्त मज़ा आ जाएगा। ये सारे जो माउंटेन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, विंटर में पूरा वाइट होता है और समर में पूरा ग्रीन, और इन बिटवीन वाले मौसम में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो समर में आइए, बहुत भीड़ होती है, या फिर स्की करना है या स्नो पसंद है तो विंटर में आइए। अगर आपको चेयर लिफ्ट की सवारी करनी है तो नीचे टिकट नहीं मिलेगा, ऊपर आएंगे गोंडोला लेके, यहाँ पे टिकट मिलेगा KKD4 के लिए। रिटर्निंग में गोंडोला पे अपुन का कब्जा है, कोई नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स भी हैं। एक तो सामने वो रिजॉर्ट है, काफ़ी फेमस है, शंभुलक रिजॉर्ट होटल। इधर रेस्टोरेंट है, इधर बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। मुझे जगह बड़ी सुंदर लगी। अगर आप अलमाटी आ रहे हैं तो एक आध दिन यहाँ आके भी रुक सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीसफुल सीरीन सी जगह है पहाड़ों के बीच में। मुझे माउंटेन्स में जाके और नीचे आने में टोटल 3-3.5 घंटे लगे। आज वैसे वीकेंड है, पहले दिन शुरू हुआ है, भीड़ होगी तो कम से कम 5-6 घंटा रखिएगा अपने पास इस एक्टिविटी को करने के लिए। मैं भी जिन पहाड़ों के बीच में हूँ, थोड़ी क्यूरियस है जानने के लिए क्या है ये, चलिए बता ही देता हूँ। इन माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं टियानशान। ये चाइनीज़ भाषा का शब्द है। टियानशान माउंटेन रेंज कुछ 2500 किलोमीटर लेंथ में है, पूरे सेंट्रल एशिया और चाइना में। और यहाँ पे जो रेंज है अलमाटी के पास, इसको बोलते हैं आलाटाओ। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे यांडेक्स के प्राइसेज इनड्राइव से बेटर मिले। उस पर 4000-5000 मांग रहे थे, इन्होंने मांगे सिर्फ 2850, जहाँ मुझे जाना उसके लिए। चेंज की यहाँ भयानक मारामारी है। मतलब आधे घंटे से मैं चेंज ही तलाश रहा था कि 10,000 के नोट की चेंज हो जाए, नहीं हो रहा था। फाइनली रोड क्रॉस करके आया, इधर एक ग्रोसरी स्टोर थी, वहाँ पे चेंज हुआ। एक और 10,000 का नोट तो वो भी चेंज करा लिया ताकि कोई फाइट ना हो आगे। कजाकिस्तान आइए, और अगर आप टैक्सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए अपना कार्ड ऐड कर लीजिए। मेरा कार्ड समहाउ नहीं ऐड हो रहा था यांडेक्स पे। आप कोशिश करके 3-4 कार्ड से ट्राई कीजिएगा ऐड करके, तभी आप यांडेक्स वो टैक्सी ऐप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे कैश क्रंच है। टोटली डिजिटल इकोनॉमी है कजाकिस्तान। चेंज के चक्कर में आधे घंटे से भागते भागते ये बताने ही भूल गया मैं आया कहाँ पर हूँ। मैं आया हूँ फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क, जो थे नूर सुल्तान, कजाकिस्तान के USSR से अलग होने के बाद बने थे। ये पार्क उनको ही डेडिकेटेड है। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बैकड्रॉप में टियानशान माउंटेन्स। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा पार्क है। आपको पूरे शहर में इस तरह के बहुत सारे एप्पल के स्कल्पचर्स मिलेंगे। दिमाग में आएगा ना क्यों? क्योंकि अलमाटी का पूरा नाम था अल्मा अता। अल्मा मतलब होता है एप्पल, अता मतलब ग्रैंडफादर। अलमाटी सिंपली मतलब होता है सेबों का शहर। यहाँ के सेब बड़े मशहूर हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चखने का मौका मिला तो चख के भी देखा जाएगा। आजकल जिस शहर में जा रहा हूँ वहाँ लोग फाउंटेन ही बंद कर दे रहे हैं, धोखा हो जा रहा है। फ़ोटो देखता हूँ, फाउंटेन चलता है, बड़ा सुंदर लग रहा है। जब यहाँ पहुँचा, यहाँ बंद। रशिया में 1-2 जगह गया, वहाँ बंद। इमेजिन करिए जब ये फाउंटेन चलता होगा तो कितना ज़बरदस्त होगा। जब लोकल लोग पिकनिक कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, पेड़ की छाँव में बैठ के। एक्चुअली एक कॉफ़ी शॉप था, वहाँ से कॉफ़ी क्रोइसॉ लिया, और कुछ ज़्यादा था नहीं वेजिटेरियन के लिए। यही खाता हूँ, पिकनिक मनाता हूँ, आगे चलता हूँ। जितना मैं मान के चल रहा था उससे भी बड़ा है ये पार्क। एक पॉइंट इस पार्क में बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर व्यूज़ है वहाँ से, उसी को तलाश रहा हूँ। पहुँचता हूँ तो दिखाता हूँ। शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पीसफुल पार्क होना, जो मेंटेन्ड हो, गंदगी ना हो, बैठने की जगह हो, खाने पीने की जगह हो, बिग थम्स अप। ये बर्ड भी बड़ी डिफरेंट सी दिखी मुझे। कौवे की तरह चोंच है, पैरेट की तरह से टेल है। पीछे जो हिस्सा है इसको जापानीज गार्डन बोलते हैं। सेम कलर कॉम्बिनेशन, तोरी गेट के शेप, बन गया जापानीज गार्डन। वो पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना गोल सा, इंग्लिश में मैप में इस जगह का नाम लिखा है रोटुंडा। एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज मिलते हैं अलमाटी के पहाड़ों के। आप जब यहाँ पहुँचोगे तो रियलाइज़ करोगे कि ये जगह इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये चारों तरफ 360 डिग्री के पैनोरामिक व्यूज़ हैं पीछे टियानशान माउंटेन रेंज के। बहुत ही खूबसूरत।
और बार बार बोल रहा हूँ, रशेक सीरीज में और इस सीरीज में ऑटम कलर्स में एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अलमाटी घूमने आ रहे हैं तो ये जगह मिस मत कीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग देखे थे पर ये जगह काफ़ी लोगों ने कवर नहीं की थी। ये रास्ता कितना सुंदर लग रहा है ना, सुंदर तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि एग्जिट कहाँ से करें भाई। अभी एक मैम मिली, इंग्लिश में बात कर पाई, ट्रांसलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि बड़े वाले गेट तक जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से आप घुसे थे पहले ही लेफ्ट में गेट मिलेगा, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बहुत तसल्ली हुई सुन के। ये फाइनली दिखाई दिया एग्जिट गेट। यहाँ पे इन ड्राइव और यांडेक्स को दोनों में प्राइस कंपेयर करके बुक कीजिएगा। कभी यांडेक्स को सस्ती मिल जाती है, कभी इन ड्राइव। दूसरा यहाँ पे पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो नंबर है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको धुएँ की स्मेल आएगी आपको पेट्रोल डीजल की। प्रेसिडेंट पार्क से मैंने टैक्सी पकड़ी, पूरा शहर देखते देखते पहुंचा दिया ग्रीन बाजार। आज मेरा अलमाटी में लास्ट डे, तो जाने से पहले कुछ सोच रहा हूँ सोवेनियर शॉपिंग कर लूँ। ग्रीन बाजार डिटेल में मैंने कवर किया था पिछले वीडियोस में, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लीजिएगा। ये इतना बड़ा बाजार कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। उस दिन आया था किसी और सेगमेंट में घुसा था, आज किसी और सेगमेंट में घुस गया हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उससे ये टोटली अलग है। अगर अलमाटी शहर का नाम ही पड़ा है एप्पल के ऊपर और एप्पल ना खाए यहाँ का तो क्या फ़ायदा। 2 एप्पल ले लिए टेस्ट करने के लिए। कितने तरह के बेरीज एंड चेरीज हैं। अभी इस वाली चेरी को टेस्ट करके देखा, सुपर खट्टा है। कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने ड्राई फ्रूट्स होते होंगे। ये सारे ड्राइड एप्पल्स हैं। एक तो मैंने ये लिया कोकंड हलवा, कितने सुंदर लग रहे हैं फल देख के। यहाँ 6 बजे तक लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं। आपको जब भी शॉपिंग करना हो 6 के पहले ही आइएगा। ग्रीन बाज़ार के नए हिस्से में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मैंने की थोड़ी सी सोवेनियर शॉपिंग और चला गया अपने अपार्टमेंट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाय बाय, थैंक यू। एक अरबत स्ट्रीट है मॉस्को में, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्शन में डाला है। अलमाटी में भी है अरबत स्ट्रीट। वापस आया हूँ अरबत स्ट्रीट अलमाटी का देखने और आपको दिखाने। हेलो दोस्तों, ये है अरबत स्ट्रीट अलमाटी की। गाना बजाना नाच गाना सब चल रहा है। यहाँ फिश फाइट चल रही है। यहाँ रशियन में लिखा हुआ है जिबेक जोली एवेन्यू। बेसिकली जिबेक जोली का मतलब होता है सिल्क रूट। ट्रेडिशनली जो चाइना से यूरोप के लिए सिल्क ट्रेडिंग की जाती थी, उसके लिए रास्ता यहीं से होके गुजरता था, इसीलिए इसका नाम है जिबेक जोली एवेन्यू पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। ये देखिए यहाँ पर भी रखा है ना एप्पल का स्कल्पचर। मैंने वहाँ प्रेसिडेंट पार्क पे भी देखा था ना एप्पल का स्कल्पचर। ऐसे थ्रू आउट द सिटी रखा गया है। अरबत स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट टिरोल करके इटालियन सर्व करते हैं। इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा इटालियन दिख रहा है यहीं पे कर लेते हैं डिनर। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं। पास्ता में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मुझे नहीं दिखे वेजिटेरियन में, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है, खा के देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है, वेरी वेरी गुड। टिक वन वाला नहीं, भट्टी वाला है, उसका अलग ही टेस्ट आता है। पिज़्ज़ा का साइज़ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि पूरा खा भी नहीं पाया। बिल करा लिया, टोटल बिल था 6,000 टेंगे का। जितना फैंसी और स्वैंकी रेस्टोरेंट है उस हिसाब से प्राइस रीजनेबल बोलूँगा। अगर आप घूम रहे हैं अरबत स्ट्रीट पे और इटालियन खाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा खाना खिलाएंगे ये आपको। माहौल काफ़ी बढ़िया और लाइवली है। अगर आप वीकेंड पे हैं अलमाटी में तो आइएगा ज़रूर अरबत स्ट्रीट देखने के लिए। अरबत स्ट्रीट पे डिनर के बाद गया अपने अपार्टमेंट पे, एक पावर नैप ली, उठा, टैक्सी बुक की और पहुंच गया अलमाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वापसी की फ़्लाइट है और अभी आते टाइम लगा सिर्फ 2400 टेंगे, देते टाइम लगा तो 3500 टेंगे। ये है चेक इन का एरिया एयर अस्ताना एयरलाइन के लिए। काफ़ी सारे काउंटर्स लगा रखे, एक भी पैसेंजर फ़िलहाल नहीं है। ऐसा लगता है शायद मैं जल्दी आ गया।
चेक इन इमिग्रेशन सिक्योरिटी इतनी जल्दी हुई है कि लग रहा है कि 1 घंटे की नींद और मार लेता तो बेहतर होता। इतना छोटा एयरपोर्ट होने के बावजूद भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। काफ़ी सारी सीटिंग स्पेस है, ऐसे लाउंज चेयर्स लगा रखे हैं। वैसे इन जनरल काफ़ी सारी सीटिंग स्पेस है और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए जगह भी बना रखी है ताकि बच्चे इंटरटेन रहें। ये रशिया कजाकिस्तान सीरीज की आखिरी फ़्लाइट है मेरी वापस घर जाने की। फ़्लाइट है ये रस्ताना की, 4 आवर 50 मिनट्स फ्लाइंग टाइम है। मैंने 1 महीने पहले बुक किया था और लगभग पड़ा था 16,500 रुपये का। आज हमारी फ्लाइट के लोग काफ़ी ज़्यादा लकी फील कर रहे हैं क्योंकि सबके पास मोर देन एक रो की सीट है और इकोनॉमिक क्लास में होने के बावजूद भी मस्त स्ट्रेच लेग, फुल स्ट्रेच लेग एक सीट पे सो सकते हैं। एयर अस्ताना ने जो मील सर्व किया, अगर वो भी थोड़ा सा बेहतर होता, मैं 10 में से 10 मार्क देता। वेरी पंक्चुअल, एमिनिटीज, लेग स्पेस, इंफोटेनमेंट, सब कुछ टॉप नॉच। अगर आपको चुनना है इंडिगो और एयर अस्ताना के बीच में, मैं सजेस्ट करूंगा आप एयर अस्ताना ही चुनिए। मुझे अलमाती शहर और उसके आसपास का एरिया बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ये पूरा ट्रिप, ये पूरी सीरीज? लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे कुछ नया लेके। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।